देखिए, इसके कई तरह से काउंटर किए जा सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि सब कुछ एक स्फेयर के अंदर था। हम्म, टाइम और स्पेस और जो कुछ भी है मैटर, वो सब जिसे हम कहते हैं कि मिक्स्ड है ना, हम्म, इंटरवाइंड आप जिसे कहते हम्म, हैं। और उस स्फेयर को नेब्यूला, अगर हम्म, मुझे सही याद आ रहा है तो वो हम्म, नेब्यूला है। हम्म, और फिर एक बिग बैंग हुआ, हम्म, जिसके बाद सारे हम्म, हेवनली बॉडीज हम्म, वजूद में आई। जो भी है, आप अलग अलग आप गैलेक्सीज ले लें, फिर गैलेक्सीज के हम्म, अंदर मुख्तलिफ सोलर सिस्टम्स हो गए, हम्म, अर्थ और फिर सन है, और उसके चारों तरफ घूमने वाले मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। ये क्लेम अगर कोई कर रहा है, हम्म, हम ये नहीं कहते कि हम इसका इनकार कर रहे हैं, हम इसको एक थ्योरी की तरह प्रूफ एक्सेप्ट करते हैं। हम्म, इसमें अपने कुछ कमियां भी हो सकती हैं या जो भी है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है। हम्म, अगर कोई खुदा का इनकार करने वाला, बल्कि मैं लफ्ज़ खुदा का इस्तेमाल ना करूँ अब, क्योंकि बार बार ये लफ्ज़ हमारी ज़बानों पे आता है इसलिए वो आ जाता है, लेकिन अगर मैं खुदा कह भी रहा हूँ तो आप मेरी मुराद क्रिएटर समझिए। ठीक है। वो खुदा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर जो भी है, क्रिएटर एक हम्म, कॉमन वर्ड हम लेके चल रहे हम्म, हैं। अगर वो किसी क्रिएटर का इनकार करते हैं, तो हम्म, अब हमें भी हक है सवाल करने का हम्म, कि नथिंग विदाउट कॉज, हर हम्म, चीज़ का एक कॉज होता है। हम्म, तो फिर ये बताइए कि अव्वल तो ये सबसे पहली बात कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन का कॉज कौन था, हम्म, यानी किसने ऐसा क्या किया। या मैं साइंस की ज़बान में बात करूं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या था जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। और वो जिसमें एक्सप्लोजन हुआ वो वो खुद किसने बनाया? वो भी है कि हम्म, वो जो एक्सप्लोजन हुआ वो हम्म, किसने किया। हम्म, जो चीज़ एक्सप्लोड हुई हम्म। वो खुद, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद कैसे वजूद में आई। इसका और मतलब यहाँ ये पर मानते हैं कि वो वजूद में थी जी जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, जी और ये मानते हैं कि उसमें किसी ने एक्सप्लोजन किया। जी तो इसके मतलब एक चीज को तो वो मानते हैं, जी भाई, आप अगर उसका ये, क्रिएटर कौन है? वही बात आएगी। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। हम्म, अगर वो हमेशा से है हम्म, और एक वक्त आया कि वो एक्सप्लोड हुआ और सब हम्म, कुछ बना, तो फिर हम्म, ये हमेशा से है होना किसी एक चीज़ के लिए साबित हो गया। हम्म, क्योंकि जब हम क्रिएटर के लिए कहते हैं कि वो हमेशा से है, तो आप कहते हैं कि उसको किसने बनाया, वो हमेशा से कैसे है, ये कैसे मान ले। हम्म, और अगर वो हमेशा से नहीं है, तो इसका मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, हम यहाँ मजबूरी में कह रहे हैं, टाइम अभी क्रिएट नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, लेकिन अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो आया तो उससे पहले नहीं था, तो यानी क्रिएट हुआ। तो कोई चीज़ खुद को खुद से तो क्रिएट कर नहीं सकती, तो कोई ना कोई फिर हमें फिर क्रिएटर मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि बिग बैंग के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए, वक्त और ज़मान, ज़मान और मकान वजूद में आए, तो फिर ये बताइए कि खुद ये जो नेब्यूला था ये किस स्पेस में था। भाई, स्पेस तो अभी क्रिएट नहीं हुआ, बहुत तो अच्छी खुद ये बात है। खुद किस स्पेस में था। चाहे इसको हम बहुत ही छोटा तिल के बराबर भी एक, बहुत अच्छा या सवाल है, सुई की नोक बहुत के अच्छा। बराबर भी एक हम नेब्यूला मान जिसमें लें, धमाका हुआ वो कहाँ था? जिसमें धमाका हुआ, वो सुई की नोक के बराबर भी अगर हम मान लें, तो सुई हम्म, की नोक के बराबर भी स्पेस है ही नहीं, इसलिए कि उसको भी स्पेस की जरूरत है। बाउंड्री से आप हाँ, बाहर नहीं सुई निकाल को सकते रखने हो। के लिए भी भाई, उसको सुई को स्पेस की रखने के लिए जरूरत है। स्पेस की ज़रूरत है, तो वो खुद कहाँ था कि जो आप कहते हैं कि उसमें एक्सप्लोजन हुआ और सारी चीज़ें वजूद में आई। तो इसका मतलब आप खुद स्पेस के क्रिएशन से पहले किसी स्पेस के कायल हैं, तो और आपकी ये थ्योरी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। बहुत यहीं अच्छी से बात। हम वो पॉइंट जो अभी आगे हम तफसील से किसी एपिसोड में बयान करेंगे कि यहाँ पे खुद देखिए हमारी इस बात से नतीजा निकल रहा है कि हम अब यहाँ से मानने कि क्रिएटर था और है, कि जिसने नथिंग से समथिंग क्रिएट कर जी दी, जी जी और जी। जब वो नथिंग थी तो जाहिर है उसे कहीं रखने का सवाल ही नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, जी, ठीक है, और उससे ये सब कुछ वजूद बन में गया। आया। ये कब बताते हैं? 1927 में। जी सबसे पहले इन्होंने बताया 1927 में। जी 1400 साल पहले कुरान ने इस बात को बताया, जी ठीक है, कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे जी, एक दूसरे से, सब हमने इनको अलग अलग कर दिया। अलग अलग किया। तो सवाल ये पैदा होता है, 1400 साल पहले एक बात बताई जा चुकी कि कुछ चीजें अलग की गई हैं, जी और हदीस में भी इस बात को, जैसा कि बिल्कुल क्लियर है कि अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को खल्क किया, है ना। फिर ये कहा गया कि इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। ऑडियंस के लिए नूर को आप लाइट बता दें। जी जी, हाँ। जैसे आप समझ लीजिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी, है जी ना, वो अगर उसको आप देखें कि अगर उसको जो है दो चीजों में बांटा गया, तो दो चीजों में बांटा जाए या ब्लास्ट करके फाड़ा जाए। जी
है ना। क्या कहा कि साहब स्पेस और टाइम जुड़े हुए थे, वो फैलते चले गए। ये कब बताया? 1927 में। 1927 में इन्हें किसने बताया? 1400 साल पहले इस बात को बता दिया गया था कि एक नूर के दो हिस्से हुए, यानी दो हिस्से करके इस पूरी कायनात को बनाया गया। तो यहां दो हिस्सों की बातचीत हो रही है। यहां ये कहा जा रहा है एक धमाका हुआ, उसके अंदर कुछ। तो हमारा जो दावा है इस्लाम का, वो 1400 साल पुराना है, और जी। बिग बैंग को मानने वालों का दावा जो है वो 1927 का है। अभी ठीक 100 है। साल होने में 2 साल और बचा। अभी 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 अगर अभी आप इजाजत दें तो जी यहाँ जी पे एक जी अच्छा पॉइंट ऐड करें जी। कि 1927 में जब रिसर्च की गई, तब उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि बिग बैंग की एक थ्योरी पेश की गई कि एक बिग बड़ा सा बैंग हुआ नेब्यूला के अंदर, जिससे फिर सारी हेवनली बॉडीज क्रिएट हुई और टाइम और स्पेस क्रिएट हुआ धमाका वगैरह हुआ। वगैरह, धमाका हुआ। ये सब नतीजा कैसे दिया गया? तहकीक करके। तो जाहिर है कि 1927 में जो रिसर्च हो सकती है बेस्ड ऑन द डिफरेंट इंफॉर्मेशन दैट पीपल एट दैट टाइम हैड, वो रिसर्च 1400 साल पहले तो होना नामुमकिन है, इसलिए कि ना वो टूल्स हैं, ना वो इंफॉर्मेशन है, ना वो हमारे पास माहिरीन फल्कियात हैं, या फिर जो भी ऑब्जर्वेटरीज हैं कि जिससे हम देखें समझें, और हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है कि अगर 1400 साल पहले कोई इंसान अरब देश में खड़े होकर लोगों को बिग बैंग के बारे में बता रहा है, यानी ये कि कायनात पहले सब आपस में ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और फिर ये अलग हुई, तो इसका मतलब ये है कि उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इस कायनात के क्रिएटर से जुड़ा हुआ हो, वरना कोई उस वक्त रिसर्च करके इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकता। ये बात भी बता रही है कि 1400 साल पहले अगर इतनी एडवांस कोई बात बताई जा रही है तो डायरेक्टली उसको अपने क्रिएटर से ही बात मालूम हो रही है। तो यहाँ भी क्रिएटर का वजूद मालूम हो रहा उसमें है। एक चीज और भी है कि हर रोज उसकी एक नई शान है ना। यानी हर रोज कुछ ना कुछ एक्सपैंड हो रहा है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ नतीजा आ रहा है। ये कुरान के अंदर साफ साफ इस बात को का इशारा दिया गया है कि भाई देखिए, सिर्फ जुदा हुए थे, अलग नहीं हुए, बल्कि वो ऐसा क्रिएटर है कि उसकी हर रोज एक नई एक शान है, और वो इसको बढ़ाता, यानी ऐसा नहीं कि क्रिएट कर चुका, बल्कि क्रिएटर है, क्रिएट करता चला जा रहा है। और खुद बिग बैंग में इस बात को कि वो धमाका हुआ, वो बढ़ता चला जा रहा है, और उससे जो है सब स्पेस और ये चीजें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। तो नाजरीन, जो बिग बैंग का दावा है वो 1927 का है, और जो कुरान का दावा है वो 1400 साल पहले का है। अब हम एक क्वेश्चन उठा सकते हैं बिग बैंग करने वालों से, कहीं ये बात तो कुरान में पहले से आई थी, तो तुमने इसको लिया कहां से? तुम्हारा सोर्स क्या है? सही भाई, जाहिर सी बातचीत है कि कोई सोर्स होगा ना। जैसे अभी दुनिया के 10,000 साइंटिस्ट ने जमीन के 150 मीटर नीचे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन 27 किलोमीटर की एक मशीन बनाई, जिसका नाम लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर रखा। अच्छा। और उन्होंने एनर्जी के एक पार्टिकल को तोड़ा, जिसका नाम हिग्स बोसोन और गॉड पार्टिकल भी लोगों ने उसके नाम को रखा। किसने तोड़ा? वो साइंटिस्ट जो क्रिएटर को भी नहीं मानते थे। 10,000 साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी मशीन HLC, ठीक है, ये बनाई, और इस मशीन के जरिए उन्होंने एनर्जी के पार्टिकल को तोड़कर कहा कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एनर्जी से हुई है। ये कब कहा? ये 2013-14 में। 1400 साल पहले कुरान ने क्या कहा कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स नूर से हुई है। नूर से हुई है ना। तो यानी सबसे पहले नूर, और नूर के बाद जो उसके हिस्से, उसके बाद ये। तो इसके मतलब जब दुनिया तरक्की करती चली जाएगी, जितना तरक्की करेगी तो उसको रिजल्ट सामने आएगा। साइंस का कुरान से टकराव नहीं है, बल्कि साइंस कुरान के दावों की तायीद करती चली जाएगी। ये जो मेरा मतलब मामला है। तो चूंकि बात एक बहुत ही मतलब सीरियस हो गई, और थोड़ा सा मतलब उन लोगों के सामने आई
उन लोगों के लिए है ये कि जो इस चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जी मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हमारी आपकी बातचीत हुई, कॉमन मैन, जी जी उसके लिए कोई मिसाल दीजिए जी कि जैसे आपने एक अपने चरखा चलाने एग्जिस्टेंस की। वाली बुढ़िया की मिसाल दी जी थी, ठीक है, जी वैसे आप जो है एक लोग जिन्होंने न स्कूल देखा है, न जी जी कॉलेज देखा है, कहीं नहीं गए, कोई भैंस चरा रहा है, कोई जी गाय जी उनके लिए आप कि वो बिल्कुल कैसे समझेंगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो है। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत ही कॉमन मिसाल है कि, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसी मिसाल को ये मैं अपने मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम जो भी हैं उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कि जो तारीख़ में एक पर्सनैलिटी गुजरी हैं जिनको हम अली कहते हैं, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के पीस बी अपॉन हिम एंड हिज होली प्रोजेनी के दामाद भी हैं और चचेरात भाई भी हैं, और सब उनको पढ़ते हैं। नॉन मुस्लिम्स ने बहुत उनको पढ़ा भी है और उनके ऊपर किताबें भी यहाँ तक की लिखी हैं, और सब उनके बाज़ तो लोग ऐसे भी हैं कि जब उनकी बर्थडे अभी जो कुछ दिन पहले गुजरी तो उसमें तेरह शेर रजब भी को। लिखते हैं जी, 13th ऑफ द मंथ ऑफ रजब। उन्होंने भी अपनी जो एक सरमन दिया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अल्लाह की एक ख़ास मखलूक है। अब यहाँ पे क्यों ये कॉमन मैन के लिए मिसाल देनी है, तो हम चिमगादड़ की मिसाल देने जा रहे हैं कि जो कॉमन मैन गांव का हो चाहे शहर का हो, इंडिया में रहता हो चाहे अमेरिका में रहता हो, ज़मीन पे कहीं रहता हो, एवरीवन हैज़ सीन दैट एनिमल विच इज़ नोन एज बैट, कि वो कितनी ज़बरदस्त मखलूक है। और इंसान को, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी के भी अल्फाज यूज़ करना चाहता हूँ ताकि नहीं इंसान नहीं, बिल्कुल कि बिल्कुल वो अचंभित हो जाता है कि दुनिया की हैरत में पड़ जितनी जाता है। भी जी, कि दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी क्रिएशंस हैं, सबको अपने रास्ते को तय करने के लिए दिन की रोशनी चाहिए। और अगर हम रात में भी सफ़र करते हैं तो पहले हम सोर्स ऑफ लाइट कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करते हैं। मसलन हमारी अपनी दोपहिया हम चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें लाइट होती है, कार में वगैरह वगैरह। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में खुद चलने लगे जबकि कोई लाइट ना मौजूद हो। लेकिन ये देखिए आप, पूरे दिन में ये जानवर सोता है और नहीं उड़ सकता, क्योंकि इसकी आंखें इस लायक नहीं हैं कि सूरज रोशनी की बर्दाश्त। तेज रोशनी को बर्दाश्त कर सके। मगर जब रात में सारी दुनिया सो रही होती है, तब आप देखिए कि ये जो चिमगादड़ है जिसे हम बैट कहते हैं, ये रात में उस रफ्तार से उड़ता है कि जिस रफ्तार से दिन में कबूतर उड़ा करता है। कबूतर की मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि जो पीजन होता है वो बहुत तेज़ उड़ता है। पुराने ज़माने में लेटर्स पहुंचाने के लिए उसको यूज़ किया जाता था कि वो तेज़ रफ्तार से हमारे ख़त को पहुंचा देता है। एक जगह उसने देख ली। ये क्यों? इसलिए कि जो बैट है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि जैसे आज के दौर में एक रडार काम करता है, कि जिसके ज़रिए से हम आगे आने वाले, जैसे शिप में यूज़ होते हैं कि आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जाके वेव्स टकरा के वापस आएंगी, तो हमें मालूम हो जाएगा कि वेव्स वापस आएंगे तो सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम अपनी शिप का डायरेक्शन चेंज कर लें। या ये कि दुश्मनों को भी अगर हमें डिटेक्ट करना हो कि सामने कोई दुश्मन की पनडुब्बी, जिसे हम सबमरीन कहते हैं, अगर हमारे वेव्स लड़ के वापस आ रही हैं तो मतलब ये है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दुश्मन छिपा बैठा है, वगैरह वगैरह। ये ह्यूमन मेड रडार है कि जो बहुत बाद में बना, मगर अल्लाह ने अपना खुद का एक रडार बना के इंसान के लिए शुरू से दिखाया कि ये चमगादड़ वेव्स को भेज के अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने है तो उस तक वेव्स लड़ के वापस आती हैं। और ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी नाक से और वापस आती हैं, रिसीव होती हैं उसके कान से। लिहाजा ये साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर किसी चमगादड़ के कान नोच दिए जाएं तो फिर वो कभी नहीं उड़ सकता, और अगर उसकी आंखें फोड़ दी जाएं तब भी वो वैसे ही उड़ेगा जैसे कि उड़ता है। वाह वाह। लिहाजा उसके आंख ही उसकी कान है। क्या ज़बरदस्त क्रिएशन है। अब क्या इस सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखने के बाद कोई ये कह सकता है कि ऑल दिस हैपेंड रैंडमली एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इटसेल्फ? मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई भी जो साहिब अक्ल है, जो भी इंटेलेक्चुअल है, नॉट इन द सेंस ऑफ साइंटिस्ट और कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोफिजिस्ट हो, बल्कि कॉमन मैन की जो अपनी अक्ल रखता है, वो इस बात को कबूल करेगा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएशन, यानी ये कॉमन मैन के लिए मिसाल हो गई। बहुत। चमगादड़ गांव में भी, देहात में भी हैं, शहर में भी हैं, बल्कि गांव वालों के पास से ज़्यादा हैं, शहर में शायद कम दिखें। कि ये देखिए क्या कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है कि ये एक रडार की तरह काम करता है और वेव्स के ज़रिए से समझ लेता है कि सामने कोई चीज़ है तो अपने डायरेक्शन को मोड़ लेता है।